नमस्कार दोस्तों, 7 मई 2025 समय रात के 1:05 जब सारा देश सो रहा था, उसी सन्नाटे में भारतीय एयरफोर्स का मिसाइल पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 आतंकी ठिकाने को ठिकाना लगा रही थी। इसी ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। हालांकि पहलगांव हमले के बाद एक सन्नाटा जरूर, लेकिन उसी सन्नाटे से निकला ऑपरेशन सिंदूर, जिसके धमाके को पूरा दुनिया ने सुना। ऑपरेशन सिंदूर का चर्चा तो आपने बहुत जगह सुना होगा, ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे सेना में सिंदूर, इंडियन आर्म फोर्सेज में महिलाओं की भागीदारी। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे भारतीय 2 जाबाज ऑफिसर कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर भूमिका सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का ब्रीफिंग कर रही थी। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर भूमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। Terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. यह एक ब्रीफिंग नहीं थी, बल्कि इंडियन आर्म फोर्सेज में नारी शक्ति का प्रदर्शन भी था। आर्मी एक्सपर्ट की अगर माने तो आज इंडियन आर्म फोर्स जेंडर न्यूट्रल है, यानी जितनी भागीदारी महिलाओं की है उतनी ही भागीदारी पुरुषों की है। कुल मिलाकर के वीमेन फोर्सेज और मेल फोर्सेज दोनों में इक्वल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है और लोग परफॉर्म भी कर रहे हैं। इंडियन आर्म फोर्स के तीनों विंग, जैसे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों विंग में विमेन और पुरुष को सेम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जा रही है परफॉर्म करने के लिए। आज के डेट में महिला सैनिक लड़ाकू यानी कॉम्बैट रोल को भी परफॉर्म कर रही है। 2021 से पहले महिलाओं की भागीदारी सेना में बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि इनकी रिक्रूटमेंट शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC के तहत ली जाती थी, यानी कम समय के लिए इनको रिक्रूट किया जाता था। लेकिन 2020 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जेंडर को ही न्यूट्रलाइज कर दिया, यानी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पुरुषों की होगी वही रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी महिलाओं को भी दी जाएगी, चाहे वो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस हो या पोस्टिंग हो या कोई ट्रांसफर ही क्यों ना हो। यानी कि इंडियन आर्म फोर्स में महिलाओं को भी परमानेंट कर दिया गया। परमानेंट करने के साथ साथ रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में बराबर का हिस्सेदार बनाया है। अब बात करते हैं कि इंडियन आर्म फोर्स में महिलाओं की कितनी भागीदारी, उनके नंबर्स क्या क्या है तीनों विंग में, आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में। अगस्त 2023 में केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट द्वारा पेश किया गया रिपोर्ट के मुताबिक 11,414 महिलाएं तीनों सेनाओं में सर्विस दे रही है। हालांकि समय के अनुसार आंकड़े में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। 7,054 महिलाएं भारतीय थल सेना में सर्विस दे रही है, जिसमें कि 1733 वीमेन्स ऑफिसर्स हैं। इंडियन एयरफोर्स में 1654 महिलाएं सर्विस दे रही हैं, जबकि 155 वीमेन एयरमैन, यानी कि जिनका रिक्रूटमेंट अग्निवीर वायु के रूप में हुआ था। इंडियन नेवी में 580 महिलाएं सर्विस में हैं, जबकि 726 महिलाएं सेलर्स यानी अग्निवीर के तौर पे उनका रिक्रूटमेंट हुआ था। अब बात करते हैं मेडिकल कॉर्प्स में कितने हैं, यानी MNS में 1202 वीमेन्स इंडियन आर्मी में मेडिकल कॉर्प्स हैं, 168 आर्मी डेंटल कॉर्प्स हैं और 3841 मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में है, जिसको MNS कहते हैं। 151 वीमेन्स नेवी मेडिकल कॉर्प्स में है, 10 वीमेन्स डेंटल कॉर्प्स में है और 380 वीमेन्स मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में सर्विस कर रही है। वहीं पर भारतीय वायुसेना में 274 महिलाएं भारतीय वायुसेना में मेडिकल कॉर्प्स हैं, 5 वीमेन डेंटल कॉर्प्स हैं और 424 वीमेन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में सर्विस कर रही हैं। वीमेन्स आर्मी के टेक्निकल टीम में भी काम करती हैं, मिसाइल्स चलाने से लेकर के एयर डिफेंस तक का टेक्निकल नॉलेज भी उनको होता है। आज के डेट में एवरेज 10% महिलाओं की रिक्रूटमेंट हो रही है NDA के थ्रू, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। इंडियन आर्म फोर्सेज में पहली बार महिलाओं को कब शामिल किया गया था? ये शामिल किया गया था 1942 में, जिस वक्त एक संगठन बनाई गई थी जिसका नाम था वुमेन ऑक्सिलरी कॉर्प्स। इसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध में 1942 में किया गया। उस समय ब्रिटिश का शासनकाल था। इसका उद्देश्य ये था कि महिलाओं को भी युद्ध में शामिल किया जाए, इसीलिए इसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध में हेल्प करने के लिए किया गया। गर्टुड एलिस राम मेजर जनरल का ओहदा पाने वाली पहली भारतीय महिला थी, जो 1975 में दिया गया था। वे 2 स्टार हासिल करने वाली पहली महिला थी।
गटुड एलिस राम मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की महानिदेशक भी थी। उन्हें परम विशेष सेवा मेडल दिया गया। कैप्टन CR लीना गैलेंट्री अवार्ड यानी सेना पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला थी। उनको ये मेडल 1995 में दिया गया। वो 1992 में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पोस्टेड थी। डॉक्टर पुनीता अरोरा 2004 में थल सेना में लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। बाद में वो नेवी में चले गए थे, जहाँ पे वाइस एडमिरल का ओहदा पाने वाली पहली महिला बनी। स्क्वाड्रन लीडर मोना सिंह साल 2016 में भारतीय वायुसेना में तेजस फाइटर स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला थी। इससे पहले वो MiG-21 बाइसन भी उड़ा चुकी है। ग्रुप कैप्टन सालिजा धामी इंडियन एयरफोर्स की ऐसी अधिकारी बनी जो फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान संभाल रही है। फ्लाइंग यूनिट की फ्लाइट कमांडर बनने वाली पहली महिला बनी। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में महिलाओं के जिस तरीके की भागीदारी और जिस तरीके के जज्बा को देखा गया, उससे आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी भागीदारी कितनी बढ़ रही है और कितनी और बढ़ सकती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करना। तो सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।